Thanks for the stick. So let's come back on the fake exhaust. In India, the cost of a car can go almost double just because of the taxation. It's usually double. Like how much a Polo cost? Polo's going to be about... That's expensive. Like in the UK, they'd be like, "You idiot, what are you doing?" Autobiography, Native at a cost. In this, I write about my experience in India and going to India. Gujarat had worse roads. Why were you there in India? I will make you Yes. drive some really nasty cars. I drove the Tata Nano. I'll bring the 5-door Jimny for you. You give me the 3-door Jimny and I'll take it back. Have you ever heard of Mahindra Thar? Yes. What it look like? Looks like a Jeep. Yeah, yes. That looks cool. I like that. Do you like electric cars? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको ये वीडियो सिर्फ हिंदी में देखनी है, आपको सेटिंग्स में जाके ऑडियो ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये वार्तालाप हिंदी में नहीं अंग्रेजी में करने वाले हैं। तो पाकिस्तान और नेपाल में जाके कॉन्वर्सेशन करने के बाद अब मैं आ पहुंचा हूँ गाड़ी की बात करने सीधा यूके। हेलो मैट, कैसे हो? हेलो, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता नहीं वैसे किसी को इंट्रोडक्शन चाहिए। पहले तो मेरी अंग्रेज़ी बहुत ही बुरी है, क्योंकि ये मेरी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो मैं फिर भी बोलता बहुत हूँ, बिकॉज इंडिया के बाहर सब लोग आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही कॉन्वर्सेशन करते हैं। बट मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि मेरी अंग्रेज़ी बहुत बुरी है। अगर तुम्हें हिंदी में स्विच करना है तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। नहीं, मैं बहुत फ्लुएंट हूँ। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? नहीं। करूँ मैं बात? हाँ करो। हाँ बिल्कुल, आप शुरू करो, मैं करता हूँ। पक्का? हाँ पक्का। तो कैसे हो मैट आप? मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है? मुझे हमेशा से ये लगा है कि मैट वॉटसन जो है एक जेन जी सोल है, जो कि जेन एक्स बॉडी में ट्रैप हुई है। और मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैट वॉटसन सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कंटेंट क्रिएटर है दुनिया में ऑटोमोबाइल्स के। जी हाँ, दुनिया में किसी भी और ऑटोमोबाइल प्रेजेंटर से बड़े। मैट मल्टीपल चैनल्स पे ऑटोमोबाइल कंटेंट प्रेजेंट करते हैं और चीफ कंटेंट क्रिएटर है कारवाओ पे। और मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ कि मैट ने वक्त निकाला और मेरे साथ में बात करने को एग्री हुए। ये कॉन्वर्सेशन बेसिकली एक सोलफुल कॉन्वर्सेशन है, जो कि कोई भी कार नट जब पहली बार मिलेंगे तो शायद करेंगे। इतने व्यूज़ कैसे आते हैं मैट सर आपको? मुझे भी चाहिए, बताओ ना। तो पता नहीं यार, मतलब मुझे आई डोंट नो, पता नहीं, हम बस कंटेंट क्रिएट करते हैं, वैसा कंटेंट जो मज़ेदार हो, हमें भी मज़ा है, लोगों को भी देखने में मज़ा है। जनरली कार्स जो होती हैं वो सारा काम कर लेती हैं, हम वही करते हैं जो लोगों को पसंद आता है। आई थिंक आपको वो बीप सुनाई दे रही है, जो कि मतलब आई डोंट नो इंडिया में होता ही नहीं होता, बट यूरोप में सभी कार्स में ये सिस्टम इनेबल्ड होते हैं। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, लेन कीपिंग असिस्ट, वार्निंग्स, कार्स हमेशा कुछ का कुछ करती रहती है, बीप करती रहती है, परेशान करती है। मैं बताता हूँ आपको, एक इंडिया में जो यहाँ पे नहीं है प्रॉब्ली। जब भी 120 से ऊपर जाओगे तो गाड़ी लगातार पिम 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 मेरा साउंड करती रहती है। हाँ, और हमारे पास में है हाईवेज जहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट है, तो लोग थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं 120-22, और वो नहीं जा सकते क्योंकि लगातार पी 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 काफी इरिटेटिंग है। पर क्या आप इसको बंद कर सकते हो? क्योंकि इस कार में तो आई थिंक आप बंद कर सकते हो, कहीं पे मेन्यू में दिया हुआ है, आई डोंट नो कहाँ पर है, बट अगर आप चाहो तो बंद कर। नहीं, मतलब इफ यू वांट यू कैन डू, मेरे को तो दिक्कत नहीं है ऐसा। अब देखिए यही दिक्कत है एक्चुअली मॉडर्न कार्स की। जब भी मैं कोई रिव्यू कर रहा हूँ मॉडर्न कार का, पीस टू कैमरा दे रहा हूँ, तो ये हमेशा बीप 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 की आवाज करती रहती है। आई थिंक ड्राइवर असिस्टेंस है, अगर आप चाहो तो बंद कर सकते हो। That's it. Done. That's We're good. Thank you. Great. So Wait, where were it was we? beeping then. Now it's saying that 20. It just tried to try. I thought 20. I'd turn that off. ओके, तो आपको पसंद नहीं है ये मॉडर्न कार्स जो मतलब ड्राइवर को राइड बिल्कुल करती है, फीचर्स वगैरह? आई डोंट नो मतलब कितना सच है ये, बट मुझे लगता है कि रूमर होगा शायद से ये, कि ये जो आइडिया है या फिर ये जो पूरा प्लान इंप्लीमेंट जिसने किया है, आई थिंक वो बंदा होगा जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं होगा। अब देखिए ये तो सबको झेलना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, वापस से सवाल पे लौटते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक कार जो है ना वो असली स्टार होती है। अगर आपने भी नोटिस किया होगा, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स ने भी नोटिस किया होगा कि आपके कुछ सर्टेन एवरेज व्यूज आते हैं, बट अगर कार इंटरेस्टिंग है तो उसमें व्यूज आपके ज्यादा आएंगे। आई थिंक आपको राइट चलना है, और अगर कम इंटरेस्टिंग है तो कम व्यूज आएंगे। बट आई थिंक साथ साथ में आई थिंक 2016 में जब स्टार्ट हुए थे हम, तो हम इस कॉन्सेप्ट पे आए कि हम जिस तरीके से गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, रिव्यू करेंगे, वैसे करेंगे जैसे कि हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई प्रॉपर मोटरिंग जर्नलिस्ट है।
तो वो ज़्यादा इनफॉर्मल था, थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार था। ये कि आप अपने दोस्तों से बात करो फॉर एग्जांपल, या किसी गाड़ी में अगर कोई कमी है तो उसकी थोड़ी बहुत खिंचाई कर दी आपने। तो आई थिंक यही तरीका था कि ये अप्रोच हमने फॉलो करी और लोगों को शायद पसंद आई है। और एक फिर दूसरा तरीका भी है कि हमने ड्रैग रेसेस शुरू करी, जो कि चैनल को बढ़ने में, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद कर रही थी। क्योंकि आपके कार रिव्यूज में बहुत ही कम जनता है जो हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगी। सिर्फ 2 तरह के लोग होंगे, या तो जिनको कार खरीदनी है या फिर हार्डकोर कार एंथुसियास्ट है। तो हमें लगा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि ज़्यादा एंटरटेनिंग हो कार्स के अराउंड, मतलब जो और भी जनता देख सके। और जब मैं ऑटो एक्सप्रेस में काम किया करता था तब वहाँ पर हम कभी कभी ड्रैग रेसेस कर लेते थे। और उसके अलावा जैसे कि ट्रैक पे कितना टाइम लेगी वो पूरा कवर करने में लैप को। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत अच्छा था भी नहीं इस चीज़ के अंदर कि मैं कंसिस्टेंटली सब कार्स को टाइम कर सकूं, इतना परफेक्ट टाइम कि जैसे कि मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकूं कि दोनों कार्स में फ़र्क क्या है। बट ऑफ कोर्स मैं स्टीयरिंग व्हील को स्ट्रेट पकड़ सकता हूं और गाड़ी को लॉन्च कर सकता हूं कि चलो ड्रैग रेसेस करते हैं। और वो बहुत ही पॉपुलर हो गए, और उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गए जो हमारे ट्रैक टाइमिंग वाले जो वीडियोस थे उनसे भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और क्योंकि इसको हर कोई समझ सकता है एग्जैक्टली, यस, क्योंकि हर कोई कर भी सकता है। तो इससे बढ़िया कि आप एक कार को पहले रेस ट्रैक पे चलाओ, टाइम नोट करो, दूसरे का नोट करो, दोनों गाड़ी को एक साथ लॉन्च करो और लाइव रेस देखो। मैं भी ऐसे ही आया था आपके चैनल पे पहली बार। Okay, हाँ, आई थिंक 2018-19 में था। मैं कुछ ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और करते करते मैंने एक थंबनेल देखा कि मतलब बढ़िया थंबनेल है, देखता हूँ क्या चल रहा है, और तब से मैं वीडियो देखता रहा हूँ। मतलब तुरंत नहीं देखूंगा, बट अगर वीडियो आया और जब भी आया मैं उसके प्रॉब्ली एक वीक के अंदर अंदर जो है वो कंटेंट जाके देखूंगा कि हाँ ये देखना है मुझे। और पता है ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मतलब आई डोंट नो, मैं शायद कंटेंट क्रिएटर हूँ या क्या रीजन है, क्योंकि आधी गाड़ियाँ तो जो आप कर रहे हो वो इंडिया में आती ही नहीं है उनमें से जो गाड़ियाँ, क्योंकि मुझे सब देखना है, चाहे वो कोई रिव्यू हो, चाहे वो कोई ड्रैग रेस हो, कभी कभार तो चलो ऐसे ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी देखनी होती है। और मे बी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभार चैनल पे इसलिए भी आता हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि मैट क्या बोल रहा है। तो आपको कई बार आता है, आपको ये लोग सोचते हो कि भाई देखो मुझे नहीं पता गाड़ी के बारे में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैट का क्या कहना है उस गाड़ी के बारे में, मुझे ये जाके देखना है। आई थिंक कुछ लोग हैं जिनको पता करना है कि मेरे को क्या लगता है किसी गाड़ी के बारे में, स्पेशली वो लोग जो बहुत ही रेगुलरली देख रहे हैं कि मेरा क्या टेक है किसी गाड़ी पे। इसी वजह से, क्योंकि आपकी एक अपनी कोर ऑडियंस है, तो अगर कोई सर्च कर रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो एल्गोरिथम को लगेगा कि इसका वीडियो इंटरेस्टिंग है, लोग देख रहे हैं, तो वो आपके कॉम्पिटिटर की जगह आपका वीडियो, आपका रिव्यू जो है वो थ्रो करेगा पब्लिक को। तो आई थिंक इसी वजह से जब ड्रैग रेसेस भी की उसके पीछे भी ये लॉजिक था कि सारी जो फोकस है उसके पीछे वो हमारी कार वाओ वेबसाइट है। तो कार वाओ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी अगली कार खरीद सकते हो, प्राइसेस देख सकते हो, और इनफैक्ट अब आप अपनी जो एग्जिस्टिंग कार है, करंट कार है, उसको बेच भी सकते हैं। तो YouTube वही उसी वेबसाइट को एडवर्टाइज करने के लिए था कि हम वो रिव्यूज करते थे जिससे कि लोगों को एडवाइस अगर चाहिए तो हमसे ले लें। ऑब्जेक्टिव यही था कि लोग वेबसाइट पे आए एज पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, अगर उनको ट्रस्ट है तो फिर वहाँ पे ट्रांजैक्ट भी कर पाएँ। तो बेसिकली हमने YouTube को एक एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया जहाँ पे हमारी वीडियोस डाल पाएं, और फिर उन्हीं वीडियोस को इजीली YouTube प्लेयर के साथ में एम्बेड कर दे जिससे कि लोगों को अगर देखना हो तो देख भी लें। फिर हमें लगा कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है अपने ब्रांड को, कार वाओ को अच्छे से मार्केट करने के लिए, अच्छे से ब्रांडिंग करने के लिए। तो जो लोग वेबसाइट पे नहीं भी आ रहे हैं, नहीं भी जानते हैं उसके बारे में, वो सिंपल कार रिव्यू के बारे में सर्च कर रहे हैं, हमारा वीडियो अगर अपेयर हो रहा है तो उसके थ्रू वो कार वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। इसीलिए शायद हमने ये चीज़ की। तो ड्रैग रेसेस ने हमें और सब्सक्राइबर्स लाने में मदद की, और ज़्यादा व्यूज़ हमारे वीडियोस में आने लगे। अब ज़्यादा बड़ी ऑडियंस हो गई है, तो YouTube भी जो है वो हमारे अगर कार कोई कॉम्पिटिटर चैनल है उसकी जगह हमारे वीडियोस दिखा रहा है, उनको वो सर्व कर रहा है, तो उसी वजह से हम हमेशा टॉप पे आएंगे। और YouTube वैसे भी नंबर 2 प्लेटफॉर्म है अगर आप सर्च इंजन की बात करें। और ये सच्ची बात है, मतलब अगर आप यूके में हो या यूके से बाहर भी हो कहीं पे, और अगर आप YouTube पे जा रहे हो इनकॉग्निटो मोड में, जहाँ पर आपके सारे प्रेफरेंसेस जो हैं वो सारे हट जाएंगे, और उसके बाद में अगर आप किसी कार का नाम डालोगे या किसी रिव्यू को देखने की कोशिश करोगे तो हमारे वीडियोस हमेशा टॉप पे आएंगे। आई काइंड ऑफ एग्री होगा ये, मतलब शायद इंडिया में हो सकता है कि हम टॉप पे ना आए, शायद से लाइक नॉट प्रॉब्ली ऑन टॉप 5, बट मैं ये श्योर कर सकता हूँ आपको कि होगा जरूर, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में कंटेंट जो है देखते हैं, भले ही फिर वो पहली लैंग्वेज ना हो जो लोग बोलते हो, लेकिन कंटेंट देखते हैं इंग्लिश में। अभी अपन थोड़ी देर पहले फैसल से मिले, तो फैसल मेक कंटेंट इन इंग्लिश, और उसका कंटेंट उतना ही देखा जाता है जितना मेरा या ज़्यादा देखा जाता होगा, लेकिन लोग भले ही इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हो, कंटेंट देखते हैं इंग्लिश में, वैसा है। अब देखिए, मुझे एक्चुअली नहीं पता कि उसकी ग्लोबल ऑडियंस क्या है, बट आई एम श्योर उसकी ग्लोबल ऑडियंस जो है वो तुमसे ज़्यादा होगी।
और हाँ, उसका जो हाँ, रीजन है वो English. आई थिंक इंग्लिश है, English, यस हाँ। इंग्लिश की वजह से ही ये होता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली सेकंड लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश ही है। बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट। हाँ, एक बात बताओ मैट कि यूज कार्स को कैसा देखा जाता है यहाँ पे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में अगर आपने गाड़ी खरीदी और उसको जब बेचने जा रहे हो तो यूज कार कंसिडर की जाती है, भले ही आपने उसको 1 किलोमीटर भी ना चलाया हो, यूज होगी। सेम बिल्कुल सेम होता है यहाँ पर भी। मतलब जैसे अगर आपने गाड़ी खरीदी बेचने जा रहे हो तो ऐसा भयंकर ड्रास्टिक डाउन की वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका जो रीजन है वो ये भी है कि जब अगर आप एज एन इंडिविजुअल कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको वैट चार्ज किया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स 20% पे। हाँ ओके। और जैसे ही आप अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट से लेकर जाओगे तो आपका जो टैक्स है वो गया, तो गया, हाँ। राइट। तो एक जो डीलर है वो जैसे आपकी कार की जो कीमत है वो लगभग 100 पाउंड्स है, हाँ। और जैसे वो डीलर के पास गई तो डीलर को पड़ रही है लगभग 80 पाउंड्स की। अच्छा, तो तो यहाँ टैक्स क्या है? 20%। इंडिया में और ज्यादा बुरा है, बताऊंगा मैं आपको। एनीवे, हाँ। तो वो पैसे तो आपके चले गए हैं। Okay, हाँ। अगर आप यूके में किसी डीलर से खरीद रहे हो कोई कार, तो आपके कुछ सर्टेन राइट्स हैं। अच्छा। और वहीं पे अगर आप इंडिविजुअल से खरीद रहे हो तो हमारे यहाँ पर एक पॉपुलर फ्रेज है जो कि एक लैटिन फ्रेज है, कैवियर टेम्पटोर, जिसका मतलब ये है कि ग्राहक सजग रहे। हाँ। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कोई कार खरीद रहा हूँ, मैं उसकी टेस्ट ड्राइव कर लेता हूँ, और अगर वो गाड़ी थोड़ी खराब निकल जाती है तो मेरे पास एक्चुअली कोई लीगल क्लेम नहीं है, कोई लीगल राइट नहीं है। वहीं पर अगर मैं किसी ट्रेडर से खरीद रहा हूँ, किसी डीलर से खरीद रहा हूँ, तो मैं कंज्यूमर लॉ जो है मेरे को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि इंडिया में क्या हिसाब किताब है, बट यहाँ पर जब आप ट्रेडर से खरीदते हो तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। और ऑफकोर्स क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रहा है तो उसके अपने खुद के एक्सपेंसेस हैं, तो द मोमेंट आप ट्रेडर से खरीद रहे हो तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी बनस्पत एक इंडिविजुअल से। तो जो टैक्स वाली बात मैं कर रहा था, वो मतलब इंडिया में गाड़ी की कॉस्ट जो है डबल तक हो सकती है टैक्सेशन की वजह से। हाँ, मतलब इट्स कोई डबल तो नहीं ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो 100% वो डबल से ज्यादा ही जाएगी। हाँ, इंपोर्ट टैक्सेस। हाँ, मतलब कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन टैक्स, मतलब बहुत सारे पैसे टैक्स में ही लग जाते हैं। ओके। मतलब है ऐसी और कंट्रीज भी है जहाँ पे इंडिया से ज्यादा जो है इंपोर्ट टैक्सेस या कुछ लगता होगा। आई थिंक यहाँ पे रेट लाइट। हाँ, तो बात क्या है ना कि देखो, ये मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस है, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि कई गाड़ियों की प्राइस इक्वल हो जाती है यहाँ के। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेंटा फे जो है, चलो ये तो इंडिया में है नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं कोई गाड़ी जो इंडिया में हो। ये बताओ मुझे, ये सील कितने की है यहाँ पे? सील आई थिंक पोलो बता दो आप, ये पोलो कितने की है यहाँ पे? पोलो 23,000 पाउंड्स आई थिंक। 23,000 काफ़ी एक्सपेंसिव है एक्चुअली, काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे पोलो जब इंडिया में थी तब मैं आपको पाउंड में कन्वर्ट करके बताता हूँ, वो 10,000 पाउंड के आसपास थी। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बताना चाह रहा। आप पोलो जीटीआई की बात कर रहे होंगे। नहीं, मैं एक्चुअली पिछले 2-3 साल में ना कार प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। मैं कार वॉव पे चेक कर लेता हूँ एक बार कि क्या प्राइसेस हैं। पोलो आई थिंक 22,000 पाउंड के आसपास पड़ेगी। तो देखो, डिस्पाइट कि इतने ज़्यादा प्राइसेस है आपके यहाँ पे, अगर पोलो इंडिया में हुई होती तो मेरे ख्याल से वो लगभग 12,000 पाउंड के आसपास हुई होती। पता नहीं कैसे, मतलब ये मुझे भी एक्चुअली नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। BYD सील आई थिंक आपने बोला था, ये हमारे पे भी मिलती है। तो यहाँ पे प्राइस है उसकी लगभग 45,000 पाउंड्स। ऑलमोस्ट सेम ही है इंडिया में, बिकॉज वो तो इंडिया में इम्पोर्टेड है ना। तो हाँ, सो मतलब टैक्स लगता है बेसिकली 110% के आसपास कस्टम ड्यूटी लग जाती है वहाँ पे। मैं प्राइस देखता हूँ इसकी, आई थिंक 45 ग्रैंड। मैं कितना अच्छा हूँ एक्चुअली इसमें। बिल्कुल। सो 45 ग्रैंड मतलब हो गया इंडियन रुपीज के हिसाब से 50 लाख तो वही है ऑलमोस्ट। ओके। हाँ, तो मतलब पता नहीं वो कैसे है, थोड़ा इस साइड से जाना है। ओके, हाँ। सो एक और चीज़ बताओ मुझे कि जो यूज्ड कार है जो यहाँ पे कैसे देखी जाती है? मतलब इंडिया में तो क्या है ना कि यूज्ड कार्स लोग ऐसा सही नज़रिए से देखते नहीं है। मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो एकदम फेंकी हुई सी गाड़ी है, मैं तो नहीं खरीदूंगा ऐसा। तो मतलब यहाँ पे यूके में कैसा लोग वैल्यू करते हैं उसकी? तो देखो एक कार पे डिपेंड करता है कौन सी। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी कंडीशन थोड़ी बेटर है इंडिया में चलने के मुकाबले, बिकॉज इंडिया में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, डस्ट वगैरह भी बहुत है, तो यहाँ ज़्यादा बेटर नहीं। आई नो आप किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ इंडिया में। तो ये एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया था जब मैं वहाँ पे गया था। कब गया था मैं लास्ट? आई थिंक मैंने राजस्थान से गुजरात किया था। ओके। और गुजरात में एक्चुअली और खराब रोड्स थे। क्यों गए आप इंडिया? कुछ तो मैंने आई थिंक रोड ट्रिप की थी लैंड रोवर के साथ में, कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे थे हम। आई डोंट नो क्या सेलिब्रेट कर रहे थे।
शायद रेंज रोवर को कुछ 20-30 साल हुए थे। मेरे को एक्चुअली एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक लंबा ड्राइव किया था एक्सपेडिशन, जिसमें हम यूके से मुंबई ड्राइव कर रहे थे। वो शायद इसलिए क्योंकि लैंड रोवर इज नाउ ओन्ड बाय टाटा। तो हमने पूरा एक्सपेडिशन किया। मैंने दिल्ली से मुंबई ड्राइव किया। ओके, मैंने एक्चुअली पहले किया, हम जयपुर से होते हुए फिर हम उदयपुर, अहमदाबाद, यस, ये किया था। और काफी इंटरेस्टिंग रहा एक्चुअली इंडिया में ड्राइव करना। कोई कुछ फॉलो नहीं करता कहीं पे कुछ ही। तो मुझे ड्राइव करके ना पता है कैसा लगा? कैसा? मुझे एक्चुअली ऐसा लगा जैसे कि हम लंदन में ट्यूब स्टेशन में जाते हैं, बट इस बार कार्स है। सब एक दूसरे में। लंदन में ट्यूब स्टेशन में जब आप जाओगे, समझ लो कि आप कार्स में जा रहे हो और कोई मिरर यूज नहीं कर रहा है। अगर आपको लोगों को क्रॉस करके जाना है तो आपको हॉर्न करना पड़ेगा बताने के लिए। और ऑनेस्टली एक और चीज मैंने नोटिस की वहाँ पे कि मेरे को 2 ब्रिजेस आए। एक ब्रिज को नॉर्थ जाना था, एक को साउथ जाना था, और फिर सब एक जगह पर कुछ ऐसा एक जैम सा हो गया। तो ऐसा लगा था जैसे ऑक्सफोर्ड सर्कस में आपको इधर-उधर से निकलना पड़ता है ना, बिल्कुल वैसा ग्राउंड में। और जिसकी वजह से मैं गलत डायरेक्शन में चला गया। अगर आपने ये सेम चीज यूके में करी हो कहीं पे भी, तो आप या तो कैमरे में पकड़े जाओगे, या तो आप न्यूज में रहोगे, या तो आप जेल में भी जा सकते हो इनफैक्ट। और वहाँ सब कुछ सही रहा होगा। सब सही रहा। कोई कुछ नहीं बोलता है। किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं करा, किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे। अगर वही चीज यूके में होती है ना, तो कोई बोलता है भाई कर क्या रहा है तू, और वहाँ पे सब अपने अपने रास्ते जा रहे थे, किसी को मतलब नहीं था। बहुत एडजस्ट करना जानते हैं। अब तो बहुत ही अलग था वहाँ पे चलाना। बट पता है काफी डेंजरस भी है, जिन लोगों को आदत नहीं है ना उनकी। तो मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि इंडियन जो है वो खतरा भांपने में बहुत बढ़िया है, मतलब क्योंकि बाकी लोगों को क्या है, सब कुछ खतरा है रोड पे आगे पीछे, लेकिन हमारे लिए तो खतरा नहीं है। ऐसे बीच में रोड में जाएंगे ऐसे तिक 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 कहीं ना कहीं तो निकल जाएंगे। बट सब वो है, लेकिन क्या है ना कि जब उनको ऐसी सिचुएशन में डाल दो तो उनको बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि मतलब डिसिप्लिन में चलाओ। हाँ एग्जैक्टली, मतलब हम चला ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं। बिकॉज क्या है ना कि जैसे मुझे लोग पूछते हैं कि आप जब लेफ्ट हैंड ड्राइव राइट हैंड ड्राइव जाते हो अलग अलग कंट्रीज में, तो कैसे चलाते हो? मैं उनको बोलता हूँ देखो, ये जो वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। मार्किंग जो हुई रोड पे लिखी हुई है, ये जो रोड पे लिखे हुए साइनेज लिखे हुए हैं, या स्पीड लिमिट जो है जो फॉलो करनी होती है, वो तो दिक्कत है। ये लेफ्ट हैंड ड्राइव राइट हैंड ड्राइव कुछ नहीं है भाई। खैर मेरे पास मैं रुकूंगा यहाँ पे, मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। इंडिया से जब रवाना होते तो अपना मिलना डिसाइड नहीं हुआ था, अदरवाइज मैं वहाँ से लेके आता आपके लिए। लेकिन है मेरे पास, आपको मजा आएगा देख के। मेरे पास भी कुछ है आपके लिए। अच्छा रुको, मैं बस 1 मिनट यहाँ पार्क करके मैं लेके आता हूँ। 1 मिनट रुको। आई डोंट नो क्या है, आई विश कुछ खाने के लिए होगी। बहुत तेज भूख लग रही है मुझे एक्चुअली। Oh, where is that? There's a stick of it. You need it? There's a stick of it. You need it? Ah, look at that. एक्चुअली ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। जो ऑडी मर्सिडीज में फेक एग्जॉस्ट आता है उनके लिए सही नहीं है ये। मेरे पास भी कुछ है तुम्हारे लिए। क्यों हेट करते हो ऐसा फेक एग्जॉस्ट को आप यार? बेवकूफी है ना, मतलब किसी कार में कोई चीज ऐसी लगी है जिसका कोई पर्पस है, तो समझ में आता है कि ये इम्प्रूव कर रही है, कुछ और कर रही है। बट अगर कुछ नहीं है, फेक है, तो वो पॉइंटलेस सा लगता है। मेरे पास कुछ है आपके लिए। ओह हाँ, तो मैं अपनी नई बुक लेकर आया हूँ एक्चुअली। ये मेरी नई बुक है, ऑटोबायोग्राफी A to Z ऑफ कार्स है। ऑफ कोर्स इसके अंदर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखे हैं। जैसे कि मैं इंडिया भी गया हूँ विद लैंड रोवर के साथ में मैं इंडिया गया था, वैसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए हैं। और उन चीज़ों के बारे में बताया कि मेरे को क्या क्या इश्यूज रहे हैं कुछ मैन्युफैक्चरर्स के साथ में, कुछ कार्स के बारे में मेरा क्या मानना है। तो ऑर्डर कर सकते हैं इसको? बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हो। प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है वाटरस्टोन या अमेजॉन, दोनों से। और आप इंडिया में भी शिप करवा सकते हो इसको। और बहुत जल्दी सी ऑडियो बुक भी आने वाली है। ओके ओके। वैसे ये इसका एक्चुअल कवर नहीं है, इसका एक्चुअल कवर आने वाला है। हाँ लिखा ना इस पे, कवर टू बी रिवील्ड। ओह थैंक यू यार। वैसे मुझे मतलब जानना है, मैं भी पढ़ना चाहूँगा कि क्या क्या आपके बारे में और ऐसी चीज़ें जो कि मेरे को अदरवाइज नहीं पता है। तो थैंक यू। वैसे वो इसमें फोटोज भी है, मेरे को बहुत पसंद है वो फोटोज वाली बुक जिसमें विजुअल रेफरेंस हो। इस कॉन्वर्सेशन के बाद मैट बाबू ने किताब जो है अपने बैग में रखी और हम उसके बाद उसको गाड़ी में भूल गए। वाह बहुत बढ़िया मेमोरी मेरी। एनीवे आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे अपना ईमेल आईडी दर्ज करा सकते हैं, और जैसे ही बुक अवेलेबल होगी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि बुक अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू मैट फॉर द बुक। और ये स्टिक के लिए था बहुत। तो चलो अब इस पॉइंट पे आते हैं। आपको दिक्कत क्या है भाई फेक एग्जॉस्ट से? सी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने पहली बार जब आपकी वीडियो देखी थी तो मतलब उस टाइम तो मुझे याद नहीं है एग्जॉस्ट वाली चीज, बट जब मैंने देखना शुरू की काफी, और एक जब मैंने देखा कि ये बंदा स्टिक लेके ऐसे क्या कर रहा है ये,
फिर मैंने देखा कि ओ ये स्टिक से एग्जॉस्ट यूज करे हुए हैं, गजब क्या तरीका है सोचने का। क्योंकि देखो हम तो क्या आमतौर पे जैसे अगर होता भी है फेक एग्जॉस्ट तो सिंपली ऐसे जैसे बात के बता दिया कि भाई देखो ये फेक एग्जॉस्ट है, ये चीज़ है, बट आपका मस्त है और काफ़ी इनोवेटिव भी है, मतलब ऑनेस्टली मुझे पसंद आता है। तो अब बताओ आप कि क्या दिक्कत है फेक एग्जॉस्ट से? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कि अगर एक कार में एग्जॉस्ट लगाया हुआ है तो इसका मतलब उसकी पावर दिखा रहा है। हाँ। जितना बड़ा एग्जॉस्ट है उतनी ज्यादा पावर है, हाँ। उतनी ज्यादा उसमें आवाज है। बट आप एक फेक एग्जॉस्ट क्यों लगाओगे एक कार में? उसका पॉइंट नहीं है, इससे कुछ प्रूव नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ आपने स्टाइलिंग के लिए लगा दिया। That's it। हाँ, ये ऐसा भी इसलिए भी है क्या कि मैन्युफैक्चरर्स अभी भी सोचते हैं कि मतलब जो गाड़ियाँ हैं काफ़ी ब्लैंड भी लग सकती हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। अब पर अगर मॉडर्न कार देखोगे, उनके बम्पर्स देखोगे तो सिर्फ प्लास्टिक होता है। हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग ऐड करने के लिए कि भाई डिजाइन में कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, तो वो ये एग्जॉस्ट वगैरह लगा देते हैं। क्योंकि जैसे अभी आप किसी ईवी को आते हुए देखोगे ना तो आपको ऐसे पता चलता है कि ईवी है, क्योंकि उसकी ग्रिल या तो वहाँ है नहीं, मतलब एकदम प्लेन है, या लोग फेक ग्रिल भी लगाते हैं कई। तो मुझे लगता है कि वो मैन्युफैक्चरर अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाए बम्पर के साथ हमें क्या करना है। एक्चुअली ये ईवीज के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनल कंबशन जो कार्स है उनमें ऐसा हो रहा है। मेरे को मतलब वही समझ में नहीं आता है कि मतलब ये क्यों करना है। चलो अगर आपको मतलब करना ही है तो वो जो अगली राउंड पाइप होता है वो लगा के छोड़ दो, ये नकली एग्जॉस्ट क्यों बनाने हैं आपको? मतलब एक तो और चीज है, आपके यहाँ पे MG है, ऑब्वियसली आपके यहाँ MG है, उनकी एक SUV ग्लॉस्टर वो नहीं होगी शायद आपके यहाँ पे। नहीं, मतलब जैसे एंडेवर, फॉर्च्यूनर, एवरेस्ट है यहाँ पे नहीं। तो मतलब बेसिकली एक SUV है, ठीक ठाक साइज की 7 सीटर SUV है। और जो ग्लॉस्टर है उसमें ना फैक्ट्री से फेक एग्जॉस्ट आते हैं 2 अलग अलग साइड में, और जो डीलर है उनके पास एक एक्सेसरी है जिसमें वो 2 और फेक एग्जॉस्ट जो है वो ऐड कर देते हैं। तो बीच में मुझे देखना पड़ेगा ये कौन सी, मतलब गजब ही फेक एग्जॉस्ट लगा रखा है उसमें। क्या नाम है आपकी गाड़ी का? ये क्या है? इसका नाम है MG ग्लॉस्टर। MG ग्लॉस्टर। हाँ, अगर तो मतलब ऐसा गूगल पे आप सर्च मारो कि MG ग्लॉस्टर और मतलब ऐसा कुछ रियर बम्पर कुछ ग्लॉस्टर रियर इमेजेस, काफी बड़ी SUV लग रही है, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। कोई भी पिक्चर्स में एक्चुअली रियर इमेज नहीं है कार की। मिल गई एक्चुअली। तो ये है वो। यस ये मुझे एक्चुअली कुछ रिमाइंड कर रही है ऑडी की एक कार आया करती थी SQ8 डीजल, जिसमें कि वो एग्जॉस्ट जो था वो कार के नीचे लगाते थे। ये सारे फेक हैं। हाँ, मतलब इसमें एक इसमें सही है, बाकी दूसरा डीलर लगाता है। एक्चुअली अच्छा लग रहा है पर इस फोटो में तो एक्चुअली ये अच्छा लग रहा है, पर हो सकता है जब आप रियल में देखोगे तो बहुत ही खराब लगे। नहीं पसंद है मुझे एक्चुअली ये फेक एग्जॉस्ट। हाँ, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि मतलब जैसे हमारे साथ होता है, जैसे आप मैन्युफैक्चरर के साथ में कुछ झगड़े में आ गए कभी, कुछ ऐसे आपने मेरे को प्रोडक्ट को कुछ बोल दिया, जैसे मैंने कभी कुछ बोला और मेरे को बोलते हैं ऐसे कैसे आप प्रोडक्ट को कलंकित कर सकते हो। मैं तो कुछ भी बोलता हूँ कि मुझे नहीं पसंद है, ये तो एकदम कचरा चीज़ है। ऑब्वियसली जैसे हिंदी में बोलता हूँ मैं ये चीज़ें। तो आपके साथ में भी कभी ऐसा कोई ट्रबल में हो? जनरली ऐसा होता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रबल में मैं आ जाऊँ। अब जैसे कि इस कार में देख रहा हूँ, ये ऐसा लगता है जैसे कि सेक्स टॉय हो कोई। यस मैंने भी यही बोला है। तो ये ऐसा लगता है जैसे कि रेजर हो आपका ना, एक इलेक्ट्रिक शेवर हो। बढ़िया, मैंने Hyundai ने मेरी वीडियो नहीं देखी क्योंकि मैंने भी एग्जैक्टली यही वर्ड बोला है। तो ये सब इसकी वजह से ना एक्चुअली ट्रबल में आ गया था मैं। उन्होंने मेरे को Hyundai ने बुलाना बंद कर दिया था। अभी रिसेंटली मैं वापस से उनका दोस्त बना हूँ। तो वैसा ही है, मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं वैसे रिव्यू करता हूँ जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स को मैं ऐसे बताऊंगा ना कि ये चीज ऐसी लग रही है थोड़ी सी। मतलब एकदम नेचुरली निकल के आता है, मतलब कुछ ऐसा उस टाइम आ जाता है और फिर बाद में कैमरे पे देखते हो तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये कैमरे पे बोलने लायक चीज़ तो नहीं थी। बट और कोई स्टोरीज है ऐसी जो मतलब, क्योंकि देखो इंडिया में तो क्या होता है ना कि अगर ऐसा कुछ बोल दो तो फ़ोन उठाते हैं मैन्युफैक्चरर लोग सीधा फ़ोन उठा के मतलब ऐसा गरज नहीं लग जाते हैं भाई खतरनाक से। गगन ये तूने ऐसे कैसे लिखा इसमें ऐसे, मतलब ये मेरे साथ निशान में हुआ था। मैंने बोल दिया ऐसे विशुद्ध घटिया प्रोडक्ट है साल का। मैं फ़ोन करते हो ऐसे कैसे कोई बोलने लायक बात है, मतलब हमने इतनी मेहनत करी है गाड़ी में, ये ऐसा थोड़ी होता है। नहीं होता है, मतलब यहाँ पर भी बहुत होता है। मैंने अपनी बुक में भी इनफैक्ट इस चीज़ के बारे में मैं बहुत कुछ लिखा है। हमें आई थिंक यहाँ से राइट जाते हैं। ओके, एक और चीज़ बताओ मुझे कि ड्राइविंग के मामले में कैसे यहाँ लोग इन कंपैरिजन टू मतलब अदर यूरोपियन कंट्रीज वगैरह? तो यूके में गाड़ी चलाने में वैसे ज़्यादातर लोग एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, जिस चीज़ में अच्छे नहीं है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग मोटरवेज पे ना मिडिल लेन में रहते हैं, जबकि ओवरटेक करके आगे जा सकते हैं, बट वो मिडिल में रहते हैं। मुझे लगता है कि यूरोप में ना बेल्जियम सबसे बुरी जगहों में से है गाड़ी चलाने के मामले में। ऐसा? अगर आप मोटरवे पे हो, तेज चल रहे हो,
तो कोई ना कोई एक बंदा आएगा अपनी फोर्ड फिएस्टा में और आपके एग्जॉस्ट में ही घुस जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब एकदम पीछे लगा रहेगा। हमेशा गुस्से में रहते हैं वो लोग। जर्मन्स जनरली काफी अच्छे हैं चलाने में, उनका सही है। हाँ, और इटालियंस ठीक ठीक है। हाँ, मिक्सचर। मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस वगैरह बताऊं तो स्पेन के एरियाज में वो जो आइलैंड है मायोर्का, और एक और वो आइलैंड है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका अभी। टेनरीफ? यस, टेनरीफ है। मुझे एक्चुअली टेनरीफ काफी अच्छा लगता है। अच्छा। बट जो इंडिया के काफी क्लोज लगेगा मतलब चलाने के मामले में, वो है नेपल्स। क्या नेपल्स, नेपल्स? हाँ, नेपल्स, यस। अरे मैंने ना नेपल्स से एक जगह चलाया, सिसिली, और मेरे को बिल्कुल सिमिलर एक्सपीरियंस है। लोग कैसे भी मतलब लेफ्ट राइट किधर से भी ओवरटेक करते रहते हैं। बिल्कुल लोग कुछ भी करते हैं, अपनी मोपेड्स में आएंगे और बिल्कुल मतलब इट्स केओस है, पर इंडिया की तरह फूड बहुत अच्छा है वहाँ का। मुझे लगता है ना आपको वापस इंडिया आना चाहिए। राइट जाना है, यहाँ से राइट जाना, ओके। तो आपको इंडिया वापस आना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम तो जब आप आए थे ना तो JLR की ढंग की कंपनी में थे। इस बार आप जब आओगे मैं आपको घटिया गाड़ियाँ चलवाऊंगा एकदम। एक्चुअली मैं चलाना पसंद करूंगा। मेरे को याद है बहुत टाइम पहले मैंने नैनो चलाई थी। ओह, आपने ऑलरेडी चलाई है नैनो? बहुत सालों पहले चलाई थी मैंने। आई थिंक वो लोग प्लान कर रहे थे यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे बेचने के लिए। आई थिंक उन्होंने थोड़ा टाइम के लिए मतलब बेची भी यहाँ पे, बट शायद से सेफ्टी स्टैंडर्ड उतने अच्छे नहीं थे कि लोग उसको खरीदेंगे यहाँ पर। ओके। बट एक कार है आपके इंडिया में जो मुझे इंपोर्ट करनी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको इंपोर्ट करने की यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे इंडिया के आपको याद आएगी बिल्कुल वैसे रोड्स हैं। बिल्कुल मेरे को एकदम बढ़िया, एकदम घर जैसा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा होगा आपको। तो अब बस एक चीज की कमी है यहाँ पे ना, कोई नींद ले रहा होगा यहाँ पे, पत्थर लगा के नींद ले रहा होगा यहाँ पे अपनी गाड़ी को साइड में लगा के। इंडिया में जनरली लोग मोटरवे पर एकदम गाड़ी रोक कर और 2 पत्थर लगाएंगे और बस सोना शुरू कर देंगे। मतलब बस पत्थर लगा लिया कि ये वार्निंग साइन है और अब मैं नींद निकाल रहा हूँ। सही बात है ना? मतलब जैसे होता है ऐसा कि कभी जैसे कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करते हैं, पत्थर लगा देंगे उसके आसपास और वापस हो जाएंगे साइड में। मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मेरे को तो इस चीज में भी डर लगता है कि जैसे आप इमेजिन करो कि कहीं पे आप खाना वाना खा रहे हो, कुछ ऐसा मतलब कोई नॉट हाईवे नहीं, चलो कोई हाईवे के आसपास की रोड मान लो, और वहाँ खाना वाना खा रहे हो और आप कोई आ रहा है बंदा और सडनली मान लो हाई स्पीड पे उसने ऐसा ओवर स्टेयर कर दिया और सीधा घुस गया अंदर। मेरे को तो उसमें ही डर लगता है। और यहाँ पे कई लोग सो जाते हैं भाई, पता नहीं कैसे करते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं। पर अपन कोई गाड़ी की बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कोई गाड़ी आपको इंपोर्ट करनी है, कौन सी गाड़ी? सुजुकी जिम्नी, स्पेशली 5 डोर जो है वो मुझे इंपोर्ट हो गया। मैंने सुना यहाँ पे जिम्नी जो है उसको कोई ऐसा एग्रीकल्चर व्हीकल तरीके से मतलब खरीद सकते हो यहाँ पे एज अ वैन। एग्रीकल्चर नहीं बट वैन के जैसे आप यहाँ पे खरीद सकते हो। अच्छा। क्योंकि इन्होंने अगर ये बेचने की कोशिश भी करी यहाँ पे, तो क्योंकि एमिशंस बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा। तो वो फाइन होंगे, सुजुकी को बहुत बड़ा फाइन लगने वाला है। हमको लेफ्ट लेना। ओके। तो उन्होंने एक्चुअली यहाँ पर उसको एज अ पैसेंजर कार बेचना बंद किया, उसकी बैक सीट हटाई, उसे और ज्यादा बेसिक बनाया और एज अ वैन यहाँ पे बेचते हैं। बट आपके पास में है ना जिम्नी? हाँ, मेरे पास एक जिम्नी है और इनफैक्ट मैंने 4 और इंपोर्ट की है जापान से। मैं उनको और आगे बेचूंगा। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं जिम्नी का। आई थिंक बड़ी जिम्नी भी ले सकते हैं ना, मतलब वो बैकडोर के साथ में। इंडिया में नहीं ले सकते? नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं? अच्छा, आप बोल रहे हो वो 5 डोर जिम्नी? हाँ, वो नहीं, वो ले सकते हैं, मतलब 3 डोर वाला नहीं ले सकते हमारा। 3 डोर नहीं आती। 3 डोर नहीं ले सकते? नहीं। तो स्वैप कर लेते हैं ना। चलो ठीक है, कोलैबोरेशन करते हैं। मैं आपके लिए 5 डोर जिम्नी लाऊंगा, आप मेरे को रिटर्न में 3 डोर जिम्नी से दे देना। बिल्कुल मैं तो तैयार हूँ उसके लिए। बट मैंने इनफैक्ट इंपोर्ट करने की कोशिश भी करी और पता नहीं क्या रीजन है, जो भी रीजन है, मैं उसको इंपोर्ट कर नहीं सकता। और अगर आ भी गई तो उसको मैं चला नहीं सकता यूके के रोड पे। अच्छा, पर ऐसा क्यों है? ऐसा क्या पता नहीं, पर मैं 3 डोर चला सकता हूँ। अब आई थिंक उसका रीजन ये हो सकता है कि कुछ इंपोर्ट रूल्स वैसे होंगे कि अगर आपकी गाड़ी यूरोपियन स्टैंडर्ड से नहीं बनी है तो वो नहीं बेच सकते हो। अब प्रॉब्लम यही होगा क्योंकि यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन में आप उन कार्स को इंपोर्ट कर सकते हो जो अमेरिका में हो, जापान में हो, कहीं से भी हो, बट वो यूरोपियन स्टैंडर्ड से बनी हो। ओके। बट वो साउथ अफ्रीका से अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि जिम्नी जो साउथ अफ्रीका में बनती है, इंडिया में बनती है। आई थिंक दोनों जगह बनती है। मतलब हो सकता है वो असेंबली कर रहे हो वहाँ पे, बट मोस्टली चीजें इंडिया में होती है उसकी। ओके। आई थिंक फिर एक रीजन हो सकता है कि इंडिया और यूके में ना कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। हो रहा है, एज वी आर टॉकिंग वो एग्रीमेंट भी हो रहा है। सच में? जिस दिन हुआ ना उस दिन मैं वो गाड़ी खरीद लूंगा मैं, सच में। हाँ, एक ऑलरेडी ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है जिसमें टैरिफ वगैरह कम होगा, ऐसी कई चीजें होगी। बहुत अच्छा होगा ये कार्स के लिए मेरे हिसाब से।
तो मतलब एक इंडिया में लोग जो है सोचने लग गए, खुश हो गए थे कि डिफेंडर जो है वो सस्ती हो जाएगी जब ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन होगा, तो डिफेंडर जो है वो सस्ती हो जाएगी, तो खुशी हो गई। तो कितने की आती है डिफेंडर इंडिया के अंदर? डिफेंडर इंडिया में आती है 1 लाख पाउंड की, मतलब जो बेस वेरिएंट है ना 1 लाख हाँ मतलब? अरे सॉरी 100,000 पाउंड। ओके सो तो मतलब इंडिया में महंगी हो गई ना यूके के मुकाबले? हाँ मतलब जैसे जब ट्रेड डील साइन हुई ना, लोगों को लगा सस्ती हो जाएगी, फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि वो यूके में बनती नहीं है, तो स्लोवाकिया में बनती है। स्ट्रेट जाना है। ठीक है, स्ट्रेट चलते हैं। तो मतलब होगा कोई ना कोई वे अराउंड होगा, अदरवाइज मैं आपको कुछ जिमनी देने आऊंगा। ओह प्लीज, मेरे को जेन्युइनली चाहिए एक जिम्नी। अच्छा एक बात बताओ, कितनी एवरेज सैलरी होगी इंडिया में अगर कोई सिटी में काम कर रहा है? क्योंकि आई एम श्योर जो कंट्री साइड में काम कर रहा है उसकी थोड़ी कम होगी आई थिंक। देखो एवरेज सैलरी का क्या है ना कि जो भी मतलब एक कोई नॉर्मल जॉब कर रहा है, हमें ये राउंड अबाउट राइट जाए। सो एवरेज सैलरी का मतलब वो कम होगी ऑब्वियसली यहाँ के स्टैंडर्ड से, बिकॉज क्या है ना कि इंडिया में आप सिटी में कमा भी रहे हो लेकिन सिटी के हिसाब से नहीं कमा रहे हो तो भी जी सकते हो, बिकॉज क्या है ना कि किसी का खुद का घर नहीं है तो भी आप काफ़ी लोगों के साथ में रूम शेयर कर सकते हो, जो कि अदरवाइज यहाँ यूके में देखने में एकदम अजीब सा लगे, बट वहाँ हो जाता है। तो एवरेज सैलरी जो है वो कहीं ना कहीं होगी जैसे 260 से लेके 200-300 पाउंड पर मंथ, उसके बीच में कहीं ना कहीं होगी एवरेज सैलरी। हाँ तो ये थोड़ा कम है, बट अगर आप ऐसी चीज़ों की बात करें जॉब जो कि थोड़े स्किल्स रिक्वायर करती है तो वो फिर जाके थोड़ा सा 400 पाउंड तक चली जाती है। ओके तो 400 पाउंड थोड़ा कम है मतलब ये। ओके तो इंडियन ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट जो हैं वो बाकी जॉब्स के मुकाबले कितना कमा लेते हैं? हाँ ये अच्छा सवाल है, क्योंकि यूके में भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमाते नहीं है मतलब। हाँ मतलब देखो ये मोटरिंग जर्नलिस्ट इंडिया में कमाते होंगे जैसे 5-6 हज़ार पाउंड के आसपास कमाते होंगे महीने में। हाँ ओके हाँ। और अगर कोई डॉक्टर है तो वो कितना कमा रहा होगा? हाँ वो ज़्यादा होगा, शायद मान के चलो आप 4-4.5 पाउंड के आसपास। हाँ हाँ ओके हाँ। और अगर कोई लॉयर होगा, कोई वकील होगा, वो कितना कमा रहा होगा? वो भी ऑलमोस्ट सेम कमाएगा वो भी। ओके सिमिलर। इसका मतलब मोटरिंग जर्नलिस्ट सबसे कम ही कमा रहे हैं। हाँ वो तो हाँ। और मतलब एक चीज़ और लेट्स से कि अगर कोई ऑटो कार इंडिया के लिए काम कर रहा है तो सीनियर जर्नलिस्ट, अगर सीनियर जर्नलिस्ट होगा ज़्यादा कमाएगा। ओके हाँ और कंटेंट क्रिएटर्स की अगर बात करोगे तो वो कितना कमा लेते हैं? देखो मेरे जैसे या फैसल जैसे अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो दे माइट अर्न 3-4,000 पाउंड। ओके लेकिन फिर वही है कि ये सब कोई नहीं कमा पाएगा, बिकॉज बहुत कोई एंट्री बैरियर तो है नहीं ऐसा। हर बिल्कुल, कोई मतलब कोई भी आ सकता है, जो सबके पास आईफोन है आजकल, तो कोई भी आएगा अपना कंटेंट बना लेगा और वो जो है फिर उसको ऑनलाइन डाल देगा, तो सब तो नहीं कमा पाते हैं। एक और चीज़ मुझे बताओ, हाँ कभी आपने महिंद्रा थार का नाम सुना है? महिंद्रा? हाँ थार मतलब गाड़ी उनकी थार। मतलब महिंद्रा कंपनी के बारे में ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, बट इस कार के बारे में तो आपको ना बिल्कुल चलानी चाहिए। मतलब मेरे पास में है वहाँ पे घर पे एक, तो आपको मैं तो आप सर्च करो इसको। ओके इसको स्पेलिंग क्या कुछ करते हैं? बोलोगे आप इसको इसके बारे में? Spelling कैसे है? महिंद्रा थार THAR। ओके आप कुछ बोलोगे इसके बारे में, मुझे पता है, देखोगे तो लोड हो रहा है, थोड़ा स्लो है इंटरनेट इस वाले एरिया में। ओके चल जाएगा। ओह यस, कैसी लग रही है? बिल्कुल जीप की जैसी लग रही हाँ, है। जीप, काफी yes. कूल लग रही है बाय द वे। हाँ एक्चुअली कूल तो है ये। मैं खरीद लूंगा इसको। आई थिंक इसी वजह से आपको 3 डोर जिम्नी की जरूरत है नहीं। यू गॉट वेल एक्चुअली हाँ, सो सीन क्या है ना, मतलब ये थार जो है जिमनी की तरह ज्यादा केपेबल नहीं है। अगर आप इसको सच में तोड़ना चाहोगे ले जाके तो उतना, एक तो जिमनी सस्ती पड़ती है इसके मुकाबले और रगेड भी है, मतलब डिस्पाइट के 5 डोर है फिर भी थार 3 डोर ज्यादा हैवी है, जिमनी जो है वो सस्ती पड़ती है, मतलब हल्की है। लेकिन ऑब्वियसली महिंद्रा थार जो है वो ज्यादा ऐसे माचो लुकिंग है, तो रोड प्रेजेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया है इसकी। इनफैक्ट इसकी एक 5 डोर वर्जन भी है और मैं आप चाहता हूँ कि आप सच में इसको चलाओ। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप इसका ऑफ रोड टेस्ट करो इसका। और एक क्लिप बहुत वायरल है, मेरे को याद आ गई। आप ना उसमें कुछ ड्रैग रेस वगैरह कुछ कर रहे हो और एक बंदा कोई डिफेंडर चला रहा है और वैसे हवा में उड़ जाती है। जाती है। हाँ। वो जो बंदा है ना, एक्चुअली आप आयरनी देखो, जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो उसी की कार है। अच्छा। और वो एक कार सेफ्टी एक्सपर्ट है, मतलब बड़े शूट्स में जाता है वो। टॉप गियर के लिए भी काम किया हुआ उसने, शूट्स में बहुत बार काम करता है। जब वो अपनी कार में होता है, कभी कभी लगता है मुझे कि वो सेफ्टी का जो सेंस है उसको भूल जाता है बिल्कुल। मतलब पागल ही हो जाता है वो। और उस दिन भी वो जीतने के लिए उसने अपनी गाड़ी को लॉन्च कर दिया। मतलब वो ऊपर गई। हाँ, मतलब वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर थी। और जो चीज आपको नहीं दिखी है वो ये है कि वहां पर एक्चुअली गाड़ी रोकने की जगह ही नहीं है। मतलब
सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं वहाँ पे, कैसे भी करके वो बस रुक गई है और घुस और जाती है ना। वो हाँ बुशेस के थ्रू जाके कैसे भी हो गया। हाँ, ये शूट करने में मजा आता है, मतलब जब वेदर अच्छा ना हो तो शूट करने में मजा आता है। देखो मैं तो क्योंकि गाड़ी के अंदर ही रहता हूँ तो मेरे लिए तो ठीक है, बट ऑब्वियसली जो टीम है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ बट मतलब इंडिया में थोड़ा मुश्किल है बिकॉज हमारे यहाँ वेदर थोड़ा सा गर्म रहता है ना, बट यहाँ पे मुझे लगता है बारिश जो है वो ज्यादा बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम होती है बारिश में, स्पेशली अगर आप ड्रैग रेसेस कर रहे हो, तो वो जो ट्रैक्शन होता है ना वो उतना फ्रेंडली नहीं होता है, प्रॉब्ली अच्छा टाइम नहीं होता उसको। और जब भी हम करते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा बारिश में क्यों शूट कर लिया तुम लोग ने, क्योंकि आपको पता है ना कि कैसे होता है मैन्युफैक्चरर के साथ में, आपको एक्चुअली राइट जाना है, तो आप एक गाड़ी मंगाते हो, आपके पास गाड़ी आती है, अगले दिन ही किसी और के पास में जानी होती है, तो बहुत लंबे टाइम की लगभग उनसे गाड़ी है नहीं, तो ऐसा हम वेदर तो चेंज नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और पिछले इनफैक्ट 1 महीने से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, सूखा जैसा रहा है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है जब ऐसा बारिश जैसा नहीं होता है। हाँ, मैं फॉर्चुनेटली जब भी यूके आया हूँ तो एकदम ऐसा क्लियर बढ़िया वेदर है, विंटर्स के अलावा जब भी आया हूँ अच्छा रहा है। मतलब मोस्टली ऐसा ही रहता है, बट बहुत ही खूबसूरत कंट्री है यूके, स्पेशली जब धूप आ रही है। दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्रीज में से एक है ये। हाँ मैं स्कॉटलैंड गया हूँ, ओके। और स्कॉटलैंड में जब भी गया हूँ मौसम पूरा मिला मुझे। तो मेरे को लोग बोलते हैं कि स्कॉटलैंड बहुत सुंदर है, जब मैं बोलता हूँ यार मेरे को तो इंग्लैंड और वेल्स ज़्यादा सुंदर लगे हैं, मतलब प्रॉब्ली बिकॉज मेरे को सनी मिले हैं तो उस वजह से भी तो वही वाली बात होगी ना कि आप इफ द वेदर इज गुड, इनफैक्ट इंडिया मुझे बहुत खूबसूरत लगा, स्पेशली जो कंट्री साइड है। मतलब ऑब्वियसली 1-2 चीज़ें जो है अगर आप इग्नोर कर दो, जैसे प्लास्टिक पड़ा रहता है तो वो अगर इग्नोर कर दो तो बाकी आपको राजस्थान आना चाहिए एक्चुअली। मैं आपको मेरी थार रॉक्स दे दूंगा और आप घूम सकते हो। मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है एक्चुअली घूमने के हिसाब से। हमारे पास में रेगिस्तान वगैरह भी है, आपके पास यहाँ पे रेगिस्तान नहीं है जो कि हमारे पास यहाँ पे है। आपके यहाँ तो सब कुछ ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे आप फ़ारेनहाइट समझते हो या सेंटीग्रेड समझते हो? सेंटीग्रेड। ओके, तो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो आप वो भी देख सकते हो। बड़ा एडवेंचरस हो जाएगा आपके लिए। आप मेरी स्किन देखो, मतलब मेरी स्किन जो वो नॉर्दर्न की भी जो मोस्ट नॉर्दर्न स्किन होती है, कॉम्प्लेक्शन होता है, वो है बहुत ही पतली सी स्किन है। इसको हीट बिल्कुल पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। हाँ तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था कि मतलब जैसे हम इंडिया में भी और यहाँ पे भी काफ़ी लोग जो है टॉप गियर को देख देख के बड़े हुए हैं, और हमने वो टॉप गियर पहले रेफरेंस रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे भी सेम सीन है कि वो उतना एस्पिरेशनल है जो जनरेशन है अभी वाली उसके लिए, और वो भले ही मतलब अगर इस मोटरिंग फील्ड में कुछ कर रहे हैं आगे तो वो चाहते हैं कि भैया हम भी ऐसे टॉप गियर की तरह जो है कंटेंट बनाएं, मतलब जो ओरिजिनल ट्री होता है उसकी तरह। वो अभी भी है वो चीज़? आई थिंक पहले थी, शायद अब नहीं है, बट डेफिनेटली जैसे कि मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली है जेरेमी क्लार्कसन टॉप गियर से जो थे उनसे, कि कार जर्नलिस्ट बनना जेन्युइनली काफ़ी कूल सी चीज़ है। और इन्हीं लोगों की वजह से आई थिंक वो एक एबिलिटी भी आई कि अगर आप थोड़े से मजाक कर रहे हो, थोड़े से रूड भी हो अगर आप किसी कार को लेकर, तो आप वो कर सकते हो। आई थिंक अब मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, और जब वो टॉप गियर किया करते थे तब से अब तक, उसके बाद में उन्होंने ग्रैंड टूर भी किया और लोगों ने उसका फेवर भी किया, लोग वो कंटेंट भी पसंद कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे हैं, अच्छा भी है। बट कई चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि अगली बड़ी चीज़ क्या होगी, बट आई एम नॉट श्योर कि वो टॉप गियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। मतलब मेरा मतलब इंडिया में तो देखो टॉप गियर के नाम पे लोग तो इन्हीं जनों को जानते हैं, वही ओरिजिनल जेरेमी रिचर्ड एंड मैं अपना नाम भूल जाता हूँ, जेरेमी रिचर्ड एंड जेम्स। यस, तो मुझे जेम्स पसंद है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे बढ़िया लगता है वो। इनफैक्ट अभी उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो में जेम्स और रिचर्ड जो है दोनों ने ओल्ड टॉप गियर रेस स्टाइल में, मतलब एक इलेक्ट्रिक कार को इलेक्ट्रिक प्लेन के अगेंस्ट में रेस किया है। और वही टॉप गियर का जो ट्रैक है वहीं पर ही पुराना वाला। अगर आप इनफैक्ट थोड़ा सा आगे जाओगे, यहाँ से यू टर्न लोगे अगर आप 1 मिनट के बाद में, ये यहाँ वाला, ये हाँ ये जो राइट जा रहा है, ये यहाँ पे एक एंट्री मिलेगी जहाँ पर हम एक्चुअली ड्रैग रेसेस करते हैं। अच्छा, तो ओके। हाँ अरे अपन बात कर रहे थे वो एयरफोर्स स्टेशन की। बिल्कुल वही पुराना वाला जो एयरबेस है वही। ओके, यहाँ यू टर्न कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यू टर्न लेना फिर वापस वहीं उसी डायरेक्शन में चलना है। ओके अच्छा, तो एक सेकंड रुको, करते हैं। इलेक्ट्रिक कार पसंद है आपको फिर? हाँ मतलब मुझे इलेक्ट्रिक कार्स पसंद है, बट क्या मुझे लगता है कि वही सिर्फ एक सोल्यूशन होना चाहिए, तो वो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि पेट्रोल कार्स जो हैं उनकी भी एक अपनी जगह है, डीजल्स कार्स की भी अपनी जगह है। इलेक्ट्रिक कार्स बहुत सारे लोगों के लिए आई थिंक सेंस बनाती है, काफ़ी अच्छी होती है ड्राइव करने में, स्मूथ होती हैं, शांत होती हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी आपको ऑफर कर देती हैं।
उसको घर पे भी चार्ज कर सकते हो, बट एक फ्लिप साइड भी है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग जर्नीज कर रहे हो हाँ। तो आप कर ही नहीं सकते हो, मतलब, और अगर कर भी रहे हो, मान लीजिए अगर आप कर भी रहे हो तो थोड़ी प्लानिंग थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए थी आपको, और हमेशा वो आप असमंजस में रहते हो कि आपको चार्जर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो काम करेगा नहीं करेगा, अगर मेरे चार्ज खत्म हो गया तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक पेट्रोल कार्स के साथ भी वो चीज़ नहीं होती है, पेट्रोल स्टेशन हर जगह हैं, कहीं पर भी जाके आप उसको फिल करवा सकते हो मेरे हिसाब से। तो ऐसा है कि ये सेंटिमेंट मतलब हर किसी का है यूके में? बिल्कुल same ही था? बिल्कुल। इनफैक्ट मेरी मदर जो उनके पास में टेस्ला है, उनको कार पसंद भी है, 2-3 साल से वो रख भी रही हैं, बट आई थिंक वो अब नहीं चलाना चाहती उस कार को, क्योंकि उन्होंने कभी घर के बाहर उसको चार्ज किया ही नहीं है। अच्छा। और इनफैक्ट कभी लॉन्ग डिस्टेंस जाना भी हो तो 200 माइल से ज़्यादा जा नहीं सकती हैं, तो वो किसी और की गाड़ी में जाती हैं हमेशा, तो हमेशा वो एक परेशान रहती हैं कि कहीं कुछ गलत हो गया, और आई थिंक ये सब साइकोलॉजिकल है मेरे हिसाब से। Okay. अब देखो, अभी आपने देखा कि वो एक टेस्ला गई है अभी यहाँ से, तो बहुत सारे लोगों के पास में है, और वो लॉन्ग ट्रिप भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग ट्रिप्स भी करते हैं। इनफैक्ट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरी भी नॉर्मल जॉब होती और मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा होता और अगर मेरी कंपनी ने मुझे कोई इलेक्ट्रिक कार दी होती टैक्स बेनिफिट्स के लिए, किसी के लिए भी, तो अलग बात थी, बट एज अ मोटरिंग जर्नलिस्ट जो कि अपने मजे के लिए गाड़ी चलाता है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रिक कार इंटरनल कंबशन इंजन कार जितना मजा दे सकती है। मतलब काफी एंगेजमेंट चाहिए होता है। इनफैक्ट मैं अभी ना आयनिक 5N शूट कर रहा था, और बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ, अब बहुत अच्छी गाड़ी है, और मैं यही सोच रहा था कि मतलब एटलीस्ट वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है वो गाड़ी, कि बहुत सारी चीज़ें दी उन्होंने ऐसा इंगेज रहने के लिए कि आप काफ़ी सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हो, और सब फर्जी फेक नॉइजेस वगैरह जो है वो भी क्रिएट करती है। बट फिर मुझे लगता है कि सॉल्यूशन इवेंचुअली वही है ना कि इंगेजमेंट क्रिएट करो, वो वैसा आइस इंजन जैसा बनाओ, और तभी जाके जो है मज़ा आएगा उसमें। आई थिंक दे जस्ट नीड टू डू इट एज वेल। अब जैसे कि बिल्कुल टॉप गियर के जैसा है, कि उनको टॉप गियर के जैसे नहीं भी करना है और करना भी है, तो वो इलेक्ट्रिक कार्स का मुझे ऐसा लगता है कि टॉर्क वेक्टरिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो इंटरनल कंबशन इंजन वाली, जो कि उसको बेहतर बनाती है। अब जैसे आयनिक 5 जो है, इट्स अ ग्रेट कार। मतलब वो देखो मेरी GR यारिस है वहाँ पे, वो बेटर है इनफैक्ट। मुझे सच में GR यारिस चलानी है। उसका रीजन ये है कि, और शूट के लिए चलानी, मैंने यहीं पे आयनिक i20N जो है यहाँ पे शूट कभी चलाई है? तुमने कभी बैठे उसमें? नहीं, मैंने कभी नहीं करी। और मुझे उसका i20N वाली वीडियो में बोला था कि आप GR यारिस चलाओ, मतलब वो जबरदस्त गाड़ी है। i20N तो चलो है ही है, वैसे वाली चीज तो मुझे जरूर चलानी है, आज तो टाइम नहीं है। इससे पहले कि तुम जाओगे, हम एक क्विक ड्राइव पे चलेंगे पक्का। अरे मजा ही आ जाएगा। तो फैसल के साथ में करने के बाद में हम एक छोटा सा फन ड्राइव, मजा आ जाएगा, ये जेन्युइनली बहुत मजा आ जाएगा। बट थैंक यू सच में आपके टाइम के लिए। मैं थैंक यू मैम, मुझे रीच आउट करने के लिए बहुत मजा आया तुमसे मिलके, और जब भी मैं इंडिया आऊंगा तो तुम्हारी वो जो महिंद्रा थार, हाँ, अरे और भी है रॉक्स, जो 5 डोर वर्जन है उसको रॉक्स बोलते हैं, और कुछ ऐसा करते हैं उसमें लोग ऐसे। आई थिंक मैं ऐसा ही प्रेफर करूंगा। मैं रॉक्स में जाऊंगा, महिंद्रा थार रॉक्स। सी यू इन इंडिया। थैंक्स अगेन। वैसे तो एक और चीज़ है कि वैसे तो ये ऑब्वियसली ट्रांसलेट हो रहा होगा वीडियो, बट इंडिया में हमारे साथ में एक और प्रॉब्लम है। हम जो है मतलब ट्रैफिक रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते हो तो चलो है ही, हम जो है अपनी सेफ्टी जो है उसका भी ध्यान नहीं रखते, उसका भी हमें कोई परवाह ऐसी है नहीं खास। तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ एंड में कि हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए। तो आप मेरे लिए बोलोगे ऐसे हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए। Helmet penny, seatbelt penny. You understand what is that? It's where your helmet, where your seatbelt. That's right. Yeah, perfect. Thank you. Helmet penny, seatbelt penny. सुरक्षित चलिए, धन्यवाद. I hope you like the video. If you like, share, subscribe. Thank you. हाँ, बुक के बारे में मत भूलना। आप अपना इंटरेस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में रजिस्टर कर सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।